आंखों से आंसू आंसू गिरने लगा अखिलेश जी को। आंसू टपक रहे थे वीडियो में। एक शब्द आप बता दीजिए, कुछ नहीं, जिस आदमी को एक शब्द बता दीजिए, अगर थाने में मेज पैसे पर रख दो और रख करके ऐसा नहीं मानता है तो उसके कान पकड़ के घसीट लो। अरे क्या हेलीकॉप्टर लेकर के अखिलेश देते थे तो बिना हेलीकॉप्टर के प्रकाश राजभर नहीं चलते थे। बीजेपी में कई बार हेलीकॉप्टर से किसी ने उनको देखा। वो भाट है, भाड़ित है कि वो नेता है, उसको नेता मत कहिए। वो लड़े, जमानत जब्त हो जाएगी वहां से। बल पर पकड़ के ऐसा मूर्ति मेरी पुलिस ने कि याद करते इनको शब्द कहने में, इनकी क्या जरूरत है। जौरा बादशाह प्रकाश राजभर जीत जाएंगे तो गुलामी करूंगा, वो क्या कहते हैं मैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सॉलफ हिंदी। साथियों, इस समय एक विधानसभा, जो उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा है, घोसी विधानसभा, वो इस समय चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि वहाँ के जो विधायक थे सुधाकर सिंह जी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि घोसी हमेशा से चर्चाओं में रहा है। 2023 में जो उपचुनाव हुआ उससे काफ़ी चर्चा में और आ गई थी घोसी विधानसभा। लेकिन कुछ ही दिन बाद अब जो है सुधाकर सिंह भी, जो वहाँ के विधायक जीते, वो अब इस दुनिया में नहीं है। घोसी एकलौती एक ऐसी विधानसभा हो जाएगी, अगर वहाँ पर तीसरी बार चुनाव होता है, उपचुनाव अभी होता है, तो समझ लीजिए एक ऐसी विधानसभा हो जाएगी जहाँ पर एक ही सत्र में 3-3 बार चुनाव हुए होंगे। घोसी एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि घोसी में उपचुनाव की तमाम तैयारियां चल रही है। तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर दम भर रही है। उसी में से ये कहा जा रहा है, वहाँ के लोग से लेके तमाम लोगों में ये चर्चा है कि सुधाकर सिंह के बेटे जो सुजीत सिंह जी हैं, उनको जो है समाजवादी पार्टी टिकट देगी। ये भी चर्चा है कि जिस प्रकार से सुधाकर सिंह उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, लोगों का दुख और सुख सुनते थे, उसी तरीके से सुजीत सिंह भी उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठेंगे और लोगों का सुख दुख सुनेंगे। लेकिन एक चर्चा और भी है। ओम प्रकाश राजभर जी, जो उनके बड़े बेटे हैं, जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। एक चर्चा और है कि उनके बड़े बेटे अरविंद राजभर जी वहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये तमाम कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं। अब उसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, लेकिन हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह पूर्व दरोगा जी हैं। हम इनसे उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार घोसी विधानसभा में क्या होने वाला है। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सुजीत सिंह पर अपना दांव खेलेंगे या नहीं, या किसी और को टिकट मिलेगा? क्या वाकई में जो चर्चाएं चल रही है कि ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे वहां से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। स्वागत तो आप लोगों को है। पहली बात, आपने जो कहा है कि वहाँ से टिकट सुजीत सिंह को मिलता है कि नहीं, तो आपको पता न हो तो जान लीजिए कि जिस समय माननीय सुधाकर जी प्राण को त्याग रहे थे लखनऊ में, तो उस समय अखिलेश जी उनसे मिलने गए थे। अब मिलने गए थे तो अपने बेटे का हाथ उनके हाथ पर रख कर कहे, आज से मेरा बेटा आपका बेटा है। और माननीय अखिलेश जी ने कहा, आंखों से आंसू आंसू गिरने लगा अखिलेश जी को। आंसू टपक रहे थे वीडियो में। और अखिलेश जी ने कहा कि इनको पिता की क्षतिपूर्ति कभी नहीं होने दूंगा। कैसे आपने माने कि टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है? ये शब्द कहने में डर नहीं लग रही है? जो आदमी इतना बड़ा वादा किया है, अभी उसमें संकोच सोच रहे हैं। राजनीति है कुछ भी। अरे मैं जो कर, राजनीति क्या भरोसा होता है? अखिलेश कुछ कहते हैं तो उसको करते हैं। इसको तो चैलेंज मान लीजिए कि कहते हैं। जैसे माननीय नेताजी का कुछ तो गुण होना ही चाहिए। मुलायम यादव जिसको कह दिए उसको कह दिए। उनके अंदर एक गुण था, मुलायम यादव के अंदर सहन शक्ति बहुत थी, बहुत सहन शक्ति थी। अच्छा, ये भी चर्चा चल रही है घोसी में कि जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बेटे भी वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। हमें तो यार सब समझ में नहीं जाता है कि उस भांट का नाम हमारे सामने आप लोग ले लेते हैं। उस भांट से जितने हम नफरत करते हैं उतना ले आकर के आप लोग मेरे सामने रख देते हैं। वो भांट है, भाड़ित है कि वो नेता है, उसको नेता मत कहिए। जो एक सांस में 72 जिला गिना दे, एक सांस में पूरा विधानसभा का, तो भांटों का ना काम था। वो
ये नेताओं का काम है। ओम प्रकाश राजभर कहते कैबिनेट हैं मंत्री हैं। अरे कैबिनेट मंत्री हूँ, इस तो समय तो चुनाव यही चल रहा है, जितने गुंडा बदमाश चोर उचक्का लुटेरा हत्यारा हो वही टिकट पा करके चुनाव लड़ रहे, चाहे कोई भी दल हो। इसमें सब दल है, इसमें कोई सी दल अछूता नहीं है, सब दल है। लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप, वो कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार में हैं, आप गजब आप बात कर रहे हैं। माननीय जो है विधायक है, जितना उनको बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेंगे, हम उससे डरते नहीं है। जो सही चीज है वो कहूंगा। लोक सेवक में लिखा हुआ है कि सही बात बोलना कोई अपराध नहीं है, आप उसको भी पढ़िए। लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है तो आप किसी को उल्टा सीधा बोलेंगे? क्या उल्टा उनको माननीय विधायक है और जो है जो जैसा वो करते हैं वही न कह रहा हूँ। कभी ना सुने हो तो बता दीजिए, आप भी ना सुने हो तो बता दीजिए कि एक सांस में कैसे गिनाते हैं। नहीं ठीक है, गिनाते हैं, वो उनको भाई वो राजनेता है, वो राजनेता है। अगर ओम प्रकाश राजभर को नेता मानते हैं, हम तो एकदम नहीं मानते। अच्छा, आपसे मैं बड़ा जिस आदमी का एक शब्द आप बता दीजिए, कुछ नहीं, जिस आदमी को एक शब्द बता दीजिए, अगर वो नेता का गुण है, अगर वो कैबिनेट मंत्री है, शुद्ध हिंदी आधा घंटा बोले, शुद्ध हिंदी केवल आधा घंटा बोले, आईनी गैली नहीं आना चाहिए, भोजपुरी नहीं आना चाहिए। अच्छा, तब तक मैं उसको नेता नहीं मानता हूँ। मैं आपसे सीधा जो इतना अनपढ़ गंवार है, अरे यार एक टेम्पू चालक को आप इतना बड़ा बता दिए। अरे ये तो सरकारें हैं, बीजेपी की सारी सीटें पूर्वांचल से हारी थी, इनके कंधे पर रख दिए कि राजभरों का वोट मिल जाएगा तो हमारी सीटें जीत जाएगी। अब वो समय बताएगी कि राजभर ही उनका कितना सपोर्ट करेंगे। अच्छा, वो पिछड़ा समाज से आते हैं, वो राजभर समाज से आते हैं, तो आप उनको कुछ भी बोल देंगे? अच्छा। और तो किसी को तो आप नहीं बोलते? पिछड़ा से अखिलेश नहीं है, पिछड़ा से वही है, तो उनका तो सपोर्ट, पिछड़ा से अखिलेश नहीं है, उनका तो सपोर्ट कर। मैं तो सवर्ण हूँ, मैं तो बैकवर्ड हूँ नहीं। पिछड़ा वर्ग माने बैकवर्ड है ना, तो हम तो बैकवर्ड है नहीं, हम तो सवर्ण के हैं, तो हम तो कर नहीं रहे। लेकिन वो पिछड़ा वर्ग कहते हैं, कहीं राजभर नहीं कहते हैं, कहते हैं मैं पिछड़ा वर्ग की राजनीति करता हूँ। प्रकाश राजभर का यही ना उल्लेख आता है, तो यह उल्लेख आता है तो पिछड़ा वर्ग के साथ रहो। क्या गए हो? अभी हेलीकॉप्टर लेकर के अखिलेश देते थे, तो बिना हेलीकॉप्टर के प्रकाश राजभर नहीं चलते थे। बीजेपी में कई बार हेलीकॉप्टर से किसी ने उनको देखा? कहीं देखा हो बता दे। अरे यही चुनाव था तो घूम रहे थे, पारसनाथ राय जो यहाँ के प्रत्याशी थे उनके साथ घूम रहे थे, वो हेलीकॉप्टर। पारस राय के साथ घूम रहे थे, अपने अकेले हेलीकॉप्टर में नहीं आए थे। पारस राय ने उनको हेलीकॉप्टर पे चलाए, क्यों चले ये बताइए। बीजेपी में मैं तो एक सीधा साधा आपसे सवाल पूछा था कि आखिरकार उनके बेटे लड़ रहे हैं, यो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? आप तो लगे जो है उनको कोसने ही है। किसको, किसका चुनो, कौन लड़ेगा? उनके बेटे जो चर्चा चल रही है, वो लड़े, जमानत जब्त हो जाएगी वहां से। अरे समीकरण है वहां पे, समीकरण छोड़िए। 75% राजभर इनको जान गए हैं कि हाँ प्रकाश राजभर हम लोगों को गड्ढे में झोंक रहे हैं। 75%। अब 75% राजभर को अगर अखिलेश से नहीं कल्याण होगा तो निश्चित रूप से योगी जी से नहीं होना है, होना ही नहीं है। अभी देखें सेना बनाए हैं जो है राजभर सेना, कुछ आरएसएस करके है उनका, राजभर राष्ट्रीय कुछ सेना बनाए हैं जिसमें जो युवाओं को वर्दी पहना के, हाँ, और पियर का गमछा पहन के जाओ, थाने में मेज पैसे पर रख दो और रख करके ऐसो नहीं मानता है तो उसकी कॉलर पकड़ के घसीट लो। अरे क्या मेरी पुलिस हिजड़ा हो गई है, तो कॉलर कोई क्या पकड़ता, बल पर पकड़ के ऐसा मूर्ति मेरी पुलिस ने कि याद करते इनको शब्द कहने में। इनकी क्या जरूरत है? ये शब्द जो कहते हैं सुने होंगे कि पियर का गमछा टांग के जाओ, अब मेज पर रख दो। सुने हैं? संस्कार ही खुद नहीं है तो ये संस्कार क्या देगा? हम बड़ों का सम्मान जानते हैं। एक कुर्सी पर न्यायिक बैठाया गया है और रंग राइट क्या है, वो कुर्सी है। सुजीत सिंह को टिकट अगर समाजवादी पार्टी देती तो वहां से जीत सकते हैं। सुजीत सिंह को टिकट मिलना है, चुनाव को हम तो घोषणा कर दिए कि जीत गए हैं। हाँ, हम घोषणा कर दिए हैं।
अच्छा। वहाँ की आम जनता उनको सहानुभूति में वोट देगी कि तो नहीं कहने से होगा। सुधाकर सिंह तो ऐसे शख्सियत थे कि वही प्रमुख बना दिए उमेश पांडे को। अब उमेश पांडे के भाई की हत्या हो गई, उसी में सुधाकर सिंह से मतलब सुधाकर सिंह हत्या नहीं किए थे, किया तो था उनका भाई, लेकिन उसी को लेकर के और उमेश पांडे चुनाव लड़े और जीत करके मंत्री बन गए, उनको अनुदान मिल गया। सुधाकर सिंह तो अनुदान उनको दे दिए थे, तो उनका बेटा है, उनका अगर जो स्नेह मरण सैया से भी वो आशीर्वाद देगा अपने बेटे को तो चुनाव जीत जाएगा गारंटी के साथ। अरे भाजपा अभी तो दम भर रही है कि वहाँ से भाजपा अभी यही तो अब बच्चा अच्छे असली तो हम भूल ही गए थे, आपने छेड़ ही दिया। अभी तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा, अब भाजपा कहीं दूसरे को न उतार दे, ओम प्रकाश राजभर कहाँ जाएंगे वहीं टक्कर हो जाएगा। अभी तो यही मामला फंसेगा। बड़ा अच्छा पॉइंट अपने सही समय से छेड़ दिया मुझको। आप एक बात बताइए कि वहाँ की सीट पर सुहेल देव कह रही है कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मेरा कहे नहीं है, चर्चा चल रही है, नहीं चल रही है, कहे हैं कि वो सीट हमारी है, वो कहे कि वो सीट हमारी है, तो ओम प्रकाश राजभर की सीट है। अब भाजपा कितना बढ़िया दाव खेलती है। बिहार में 183 में 150 मांगे, 75 मांगे, 50 मांगे, 5 मांगे, एक कम नहीं पाए। तो यहाँ भी उनको मिलना नहीं है। ये तो भाजपा इनको यूज करती है ना, भाजपा के पास ये खोपड़ी बहुत तगड़ी है। इस खोपड़ी को ओम प्रकाश राजभर के समझना है क्या भांट भटकता जाने बड़ा में है। वहाँ की सीट क्लियर है और हम तो कहते हैं कि जैसा कि वहाँ आया है कि जोगी जी भी दुख व्यक्त किए, फलाने भी दुख व्यक्त किए, सारे लोग दुख व्यक्त किए, तो उस लड़के को एक बार अवसर देते लोग निर्विरोध हो जाए। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, अभी उनके लड़के जो बड़े बेटे हैं अरविंद राजभर जी, वो कह रहे थे एक चैनल पे कि अभी क्या सोच रहे हैं आप लोग, अभी थोड़ा सा ये जो पूर्वांचल है उसको अलग होने दीजिए, हमारे पिताजी जो है जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। अरे यार सपना तो देखे, कम से कम सपना भी देखना कोई अनुचित है क्या? ये सपना देख रहे हैं, क्या नहीं अपना चुनाव जीत गए अरविंद राजभर, इतना दमदार थे तो चुनाव जीत 2027 आने दीजिए, विधायक होंगे उनके पार्टी के बहुत। अरे हम तो कह रहे हैं जहुरा बस ओम प्रकाश राजभर जीत जाएंगे तो गुलामी करूंगा। वो क्या कहते हैं मैं अब कह रहा हूँ, अब की ओम प्रकाश राजभर जीत जाए तो भाजपा उनको देखिएगा कितना सीट देती है, हमको देख इनको भाजपा सीटें नहीं देगी। आगे बोलिए, कहा नहीं ले लिए भाजपा ने सीटियाँ दे दी इनको, एक सीट दे दी होती भाई। यहाँ पे उनका जो है उनका दबदबा यहाँ है, इन्हीं के वर्चस्व से सरकार बनती है। सपा के साथ अखिलेश के साथ थे तो पूरा उत्तर प्रदेश घूमे, हम उत्तर प्रदेश घूमे, क्या कर लिए, क्या कर लिए बताइए? अपना एक काम कर लिए कि 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ में टिकट बेच दिए, उनकी बेनिफिट हो गई, यही तो किए। तो उनका काम तो फिर मेरा काम बनता, अच्छा भाड़ में जाए जनता, उनका ये कहना है। अरे उनका दबदबा नहीं होता तो भाजपा क्यों रखती उनको? किसको? ओम प्रकाश राजभर को अपने मिला के। अरे यार एक काठो जहाँ वहाँ के हम जब कहते हैं जोगी जी का जो झोली कमांडर पहुँचा रहे थे गोरखपुर, तो जोगी सोचे हैं कि इसको कह न कि हट के नहीं सट के काम लिया जाता है, तो जोगी जी भी सटा लिए कि इनको सटा के ही इनको पीस डालें। अच्छा कुछ तो सीट मिलेगी क्या? एक भी सीट नहीं सीट मिल जाती है इनको, एक आध 2 ठो दे दें, भाजपा में इससे अधिक नहीं। अखिलेश जी ने तो 17-18 सीटें इनको दे दिया था, लेकिन इसमें एक 2-4 ठो शायद पा जाए, शायद पा जाए। और क्या बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। यार भाजपा बड़ी ऊंची खेल है। ओम प्रकाश राजभर क्या समझे, ये वहाँ इनको कर दिए हैं। अरे जानते हैं सब कि जगह जगह चिल्लाएगा बोलेगा, तो एक ठो मंत्रालय दे दिए हैं, और क्या है। अरे पूर्वांचल में एक अपना ओहदा रखने वाले हैं, पूर्वांचल की राजनीति को हिलाकर रखने वाले। पूर्वांचल में हम अंबिका चौधरी को देखे हैं, बलराम यादव को देखे हैं, रामकरण दादा को देखे हैं। पूर्वांचल की हस्तियां कहते थे लोग, मिनी मुख्यमंत्री कहते थे लोग, उनके उठते और मिटते देखा हूँ। तो ओम प्रकाश राजभर क्या खेत की मूली है, उनके आगे भी तुलना में खेत की मूली भी नहीं है। घूरा राम को देखा मैंने, तूती बाजती थी लोगों की, और उनका क्या हाल है,
देख लीजिए, तो थोड़ा सा हिसाब से हमसे पूछिए, तो हमसे हिसाब से पूछेंगे तो हिसाब से। अब नहीं, हमको आप- खो देंगे, आप एकदम- खो देंगे तो हम तो कहबे आप करेंगे। एकदम उल्टी बात कर, किसी को पचेगा ही नहीं कि ओम प्रकाश राजभर को 2-4 सीटें मिलेगी भाजपा अरे से। तब ठीक अरे है। कम से कम 50 भी ना मिले तो फिर क्या। 50, अरे 0 हटा दीजिए, 5 पर आएंगे शायद। 0 तो हटा ही दीजिए। हाँ। भाजपा के जो नेता आज तक मेहनत कर रहे हैं, अपनी भाजपा कैसे राजनीति कर रहे हैं उस विधानसभा में, वो कहाँ जाएंगे? किसी नदी नाला में डूब के आत्महत्या करेंगे? यह बड़का चौधरी बने हैं कि इनको 50 सीट इन्हीं को मिल जाए, 50 ठो वो मांग ले, 50 ठो कहीं मलाह पार्टी मांग ले, 50 ठो और कुशवाहा पार्टी मांग ले, तो भाजपा को सीटें नहीं बचे। का जो थे भाजपा को चुनाव लड़ने की, सबको लड़ावे। 5 ठो 1-0 हटा दीजिए। इनको बेचने का अवसर कम मिलेगा, उससे इनको भी सीट मिलती तो बेचने का अवसर इनका ज़्यादा होता। लेकिन सीट बेचने में माहिर हैं, उसमें टिकट बेचने में। चलिए, हम बात कर रहे थे घोसी विधानसभा पर। घोसी विधानसभा दावे के साथ कर रहा हूँ कि मैं तो सारी सरकार से कहता हूँ, सारे पक्ष और विपक्ष से कहता हूँ कि अगर वो विधानसभा की सीट खाली हुई, आपने कहा कि तीसरी बार, तो किसी की एक बार 2 बार, तीसरी बार तो जरूर सुन लेना चाहिए। तो तीसरी बार उस लड़का लड़ रहा है तो उसके लड़के को, सारी पार्टी को उसको निर्विरोध चुन लेना चाहिए। कम से कम सारी पार्टी का नाम उठ जाता कि चलिए सुधाकर सिंह के साथ सहानुभूति बरती गई। मैं तो यही कहूँगा, और लड़ेंगे लोग तो चुनाव वो जीतेगा, मेरा वरदान है। और अगर वो बुलाएगा तो उसका प्रचार करूँगा, कर्मचारियों को जोड़ूंगा, सारे विभाग को जोड़ूंगा और बताऊँगा कि भाजपा ने क्या क्या किया है और सपा ने क्या क्या किया है, इसको बताऊँगा। चलिए भाई, हम बात कर रहे थे घोसी विधानसभा की। घोसी विधानसभा इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और घोसी विधानसभा को लेकर हम बात कर रहे थे। लेकिन चर्चा हम कर रहे थे कि जो चर्चाएं चल रही है ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे की, कि वहाँ पर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये तो साफ कर दिए कि वो तो लड़े या न लड़े वो तो छोड़िए, चर्चा छोड़िए। 2027 में जो दावा और वादा कर रहे हैं, तो 5 सीट पे कह रहे हैं कि 5 सीट मिलेगी, क्योंकि वो बिहार में जो हालात हुए वो आप लोगों ने देखा ही, तो इस तरीके से कह रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, इनके राय से आप कितना सहमत हैं, वो आप कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।